Assalamu alaikum everyone. My name is Tayyib and I am senior technical market analyst here in Florid Commodities। और आज हम लोगों का वेबिनार का सेकंड सेशन है। पहले सेशन में हम लोगों ने बेसिक्स सीखे थे अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स, और वो हम लोगों ने फ्लोरिड कमोडिटीज का जो यूट्यूब चैनल है उस पे हम लोगों ने उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दिया था। अब हम लोग आज हम लोगों का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग चार्ट्स के और फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे, और बेसिक्स मतलब थोड़ा सा एडवांस उस वाले पिछले लेक्चर से थोड़ा सा एडवांस है, जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस और थोड़ा बहुत हम लोग चार्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स और स्लाइड्स, और हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। अच्छा, आज हम लोगों का जो सेशन है उसमें हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू मार्केट एनालिसिस एंड टेक्निकल स्ट्रेटजीज। हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक्स ऑफ चार्ट्स, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, और चार्ट्स में किस किस्म के आपके पास कैंडल स्टिक्स और जो आप टूल्स यूज करते हैं उनके बारे में हम आज एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देखेंगे। मेरा नाम तैयब है। डेट आज हम लोगों के पास 9 जुलाई 2025 है, और हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मार्केट एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? पिछले सेशन में भी हमने बताया था कि मार्केट एनालिसिस बेसिकली स्टडी होती है आपकी, जो मार्केट कंडीशंस होती है उनको देख के आप एक अपना इन्फॉर्म डिसीजन बनाते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग मार्केट की कंडीशंस को, पास्ट डेटास को पढ़ते हैं और उसके बाद एक अपना इन्फॉर्म डिसीजंस बनाते हैं। अब टाइप्स ऑफ एनालिसिस कितने होते हैं? सेवरल टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं, जिसमें हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस आ जाता है, टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस आ जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली आपका जो दुनिया में इकोनॉमी की क्या सूरत हाल चल रही है, क्या कंडीशन हम लोगों की ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्या हम लोगों के पास इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट आ सकता है। इसकी रिसेंट एग्जांपल्स कोरोना का जो एक टाइम आया था वो है। उसके बाद हम लोगों के पास अभी जो हम लोगों की वॉर सिचुएशंस चल रही हैं, गजा इसराइल की और गजा की, फलस्तीन की। उसके अलावा फिर हम लोगों के पास ईरान और इसराइल की वॉर का बहुत इम्पैक्ट आया था, और हम लोगों की यूजली इस मार्केट में यूएस डॉलर का काफी ज्यादा एक रोल प्ले कर रहा होता है। तो उसका हम लोगों का इस मार्केट पे उसका एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपके पास डाटा प्रीवियसली पड़ा होता है, आप उसको स्टडी करके उसको समझ के किस तरह से करना होता है, वो सारा कुछ हम लोग रीड करके स्टडी करके उसके बाद उसकी बेसिस पे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। और सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली आपकी अपनी साइकोलॉजी। हम लोग यूजुअली ये करते हैं कि लॉसेस में हम लोग वेट करते रहते हैं, होल्ड करते रहते हैं, लेकिन जब हमारे टेक प्रॉफिट्स का टाइम आता है तो हम उसको इंस्टेंटली क्लोज कर देते हैं। तो उस पे भी हम लोग आपको लेक्चर्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि आपको अपनी सेंटिमेंटल एनालिसिस किस तरह से करके आप उसको बेहतर बना सकते हैं। पर्पस क्या होता है मार्केट एनालिसिस का? मार्केट में आप अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है उनको आइडेंटिफाई करें, उन पे इंफॉर्म डिसीजन लें, और अपना एक टेक प्रॉफिट मुनासिब सा लेके मार्केट से एग्जिट हो जाए, और अपना रिस्क मैनेज करते हुए। रिस्क मैनेज किस तरह से करना होता है वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट उसके टूल्स होते हैं। आप कितने परसेंट ऑफ रिस्क लेना चाहते हैं अपनी ट्रेड पे। मिसाल के तौर पे अगर आप 1% रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट 1% ही प्रॉफिट, या 1.5 और 2% मैक्सिमम आप प्रॉफिट लेते होते हैं, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों का मार्केट एनालिसिस होता है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। जिस तरह मैंने पहले बताया था, स्टडी ऑफ पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स। पास्ट में हम लोगों का क्या मार्केट ने किस किस प्राइस पे मूव किया हुआ है उसको देख के। और वॉल्यूम वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस उस एक टाइम पीरियड में कितनी हुई हैं, उसको देख के हम लोग इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, अपना एक एनालिसिस क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम अपनी ट्रेड पे एंट्री लेते हैं। इसमें हमारे पास assumptions क्या? मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड एंड हिस्ट्री रिपीट्स। मतलब हम लोगों के पास इसमें ये होता है कि प्राइस या तो साइडवेज मूव कर रही होती है या एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। इधर डायरेक्शन कैन बी बुलिश और बेरिश। बुलिश डायरेक्शन ये होती है जिसमें मार्केट ऊपर जा रही होती है कॉन्टिन्यूसली, और बेरिश डायरेक्शन जिसमें मार्केट नीचे आ रही होती है। और साइडवेज होती है कि जिसमें मार्केट ना ऊपर जा रही है। अगर आपका भी एक प्राइस पे मार्केट मूव कर रही है तो आपकी उस प्राइस पे मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस होते हैं कि मार्केट वापस आती है।
टूल्स हम इसमें क्या क्या यूज करते हैं, हम लोगों के पास चार्ट्स होते हैं जो हम आगे चल के देखेंगे, इंडिकेटर्स होते हैं वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे, और पैटर्न्स भी हम लोगों के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जिसको देख के हम लोग अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। हम लोगों की टेक्निकल स्ट्रेटजीज क्या होती है? सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट में इस टाइम ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट में जिस तरह मैंने पहले बताया कि बुलिश सिनेरियो है, बेरिश सिनेरियो है। अगर तो बुलिश सिनेरियो होगा तो हम मोस्ट प्रोबेबली जो देखेंगे वो बाय की साइड पे अपनी ट्रेड्स देखेंगे। अगर बेरिश सिनेरियो होगा, मार्केट गिर रही है, गिरावट की साइड पे आ रही है, तो हम लोग उसमें सेल की ट्रेड्स देखेंगे। और उसके अलावा अगर मार्केट साइडवेज है तो वो यूजली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो होता है, क्योंकि उस प्राइसेस में बायर्स भी बहुत ज्यादा मार्केट में बैठे होते हैं और सेलर्स भी। तो वहां पर हम लोग एक अपना डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन इस तरह से नहीं ले सकते, उसमें हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग होता है कि बेसिकली आप छोटी ट्रेड्स लेते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो अब जो हम लोगों के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग जब करते हैं, तो उसमें हम लोगों को आफ्टर डूइंग अ प्रॉपर एनालिसिस हम लोग एक अपना एंट्री पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है, एग्जिट पॉइंट मिल जाता है कि हमने इस पॉइंट से एंट्री लेनी है। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ट्रेड लिया है। फॉर एग्जांपल गोल्ड मैंने $3000 पे ट्रेड किया है। अब मुझे पता चल गया है कि मेरा जो स्ट्रेटजी है उसने मुझे $3000 पे गोल्ड की एंट्री दे दी है। अब उसके एग्जिट पॉइंट्स वो मुझे बताएगा। मिसाल के तौर पे मैं उस पर 1% रिस्क एंड 1% रिवॉर्ड लेना चाह रहा हूँ, तो मैं $100 का टीपी और $100 का एसएल लगा दूंगा उस पर। अच्छा, उसके बाद हम लोगों की जो टेक्निकल स्ट्रेटजीज होती हैं उससे हम लोगों का रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो काफ़ी इनहेंस हो जाता है। हम लोगों की जो ट्रेड्स होती हैं वो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रही होती हैं, और रिस्क मैनेजमेंट जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी ट्रेडिंग में। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपका हमेशा लॉसेस जो हैं वो मिनिमाइज होंगे और जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज होंगे। तो एनालिसिस से ज़्यादा और ये इन सब से ज़्यादा हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। और हम लोगों की अगर हम लोगों की एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं तो हम लोग उसमें हम लोगों को डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट कंफर्मेशन मिल जाती हैं जो हमारे अदर एनालिसिस को भी कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और हम लोगों की एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेहतर बन जाती है, जिसमें हम लोगों की जो विन प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, इस वजह से पॉज आ गया था बीच में। अच्छा, इसके बाद हम लोगों के पास जो सेकंड होगा, हम लोगों का जो सिनेरियो होता है वो टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन टेक्निकल एनालिसिस, जिसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम आगे आगे जाके आपको दिखाएंगे, और उसमें आपका डिफरेंट टाइप्स मतलब डिफरेंट आपके पास रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स में चार्ट्स आ रहे होते हैं, जिसमें लाइन चार्ट्स आती है, बार चार्ट्स आती है और कैंडल स्टिक चार्ट्स आती है। यूजली हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट यूज कर रहे होते हैं एनालिसिस के लिए। अब लाइन चार्ट क्या होता है? बेसिकली ये ना प्राइजेस को लाइन की शेप में मूव कर रहा होता है, बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू रीड होता है, और इसमें ना डिटेल्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा डिफाइंड फॉर्म में नहीं होती। जिस तरह ये हमारे पास एक पिक्चर भी है इधर, ये एक सिंपल लाइन सी मूव करी है। अब इसमें हम लोगों को डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस या डिटेल्ड चीज़ें नहीं समझ आ रही कि मार्केट किस साइड पे एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट कैसे मूव कर रही है। तो लाइन चार्ट का एक ड्रॉबैक वो ये है। उसके बाद बार चार्ट्स आ गए हमारे पास। बार चार्ट्स में हम लोगों के पास जो होती है मार्केट, वो उसकी ओपन प्राइजेस, हाई प्राइजेस, लो प्राइजेस और क्लोज प्राइजेस जो है वो शो कर रही होती है। वर्टिकल लाइन सी होती है, सिंपल टू रीड होती है ये भी। जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे उसकी और जो लाइन सी टिक सी बनी हुई आ रही होती है, वो उसका मतलब होता है कि मार्केट इस प्राइस पे ओपन हुई है। राइट साइड पे जो हम लोगों के पास टिक सी बनी हुई आ रही होती है, लाइन सी छोटी सी बिल्कुल, जिस तरह ये छोटी सी एक लाइन सी है, अगर आप इधर ये इसमें देखें राइट साइड पे जो भी लाइन है उसका मतलब है कि मार्केट इस प्राइस पे क्लोज हुई है। और ये डिटेल लाइन चार्ट से काफी ज्यादा बेहतर होता है और काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होता है। उसके बाद जो हम लोगों के पास हमारा मेन चार्ट जो होता है, जो सबसे ज्यादा रेडली यूज किया जाता है, वो हमारा होता है कैंडल स्टिक चार्ट। इसमें हम लोगों की जो प्राइजेस होती है वो कैंडल स्टिक की फॉर्म में शो हो रही होती है। उसकी जो बॉडी होती है वो हम लोगों का ओपन एंड क्लोज प्राइस शो कर रही होती है। इसकी ये जो पतली सी लाइंस हैं, ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो पतली सी लाइंस हैं, पतली पतली सी, ये हम लोगों की विक्स कहलाती हैं। विक्स जो होती हैं वो हाई एंड लो शो करती हैं। अगर ग्रीन कलर की कैंडल है तो दैट मीन्स कि वो कैंडल बुलिश है। अगर रेड कलर की कैंडल है तो दैट मीन्स कि वो कैंडल बेरिश है। और ये सबसे ज्यादा विजुअलाइज्ड और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली कैंडल स्टिक्स यही होती हैं, और आगे जाके हम लोग इन्हीं
स्टिक्स को देख के अपने जो टेक्निकल एनालिसिस है उन पे इसी तरह के चार्ट्स पे परफॉर्म करेंगे। अभी हम चार्ट्स पे भी जाएंगे और उस पे भी जाके हम ये एंड पे जाके देख लेंगे। अब हम लोगों के पास जो बेसिक्स और मोस्ट यूज्ड चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट बेसिकली क्या चीज होती है कि जिस तरह ये आपकी एक सपोर्ट है, यहाँ पर प्राइजेस आएंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये ब्लू कलर की लाइन सपोर्ट बनी हुई है। यहाँ पर प्राइजेस आती हैं, टकराती हैं, वापस ऊपर चली जाती हैं, फिर से आती हैं, टकराती हैं, फिर से ऊपर चली जाती हैं। सपोर्ट बेसिकली आप समझ लें कि आपका एक तरह से लेवल होता है, जिस पे कोई भी चीज आएगी, टकराएगी, वापस ऊपर चली जाएगी, आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी। सिमिलरली रेजिस्टेंस की होती है, वो भी एक तरह का आपका लेवल बना होता है। ये जिस तरह से ये ऊपर रेड लाइन है, इस प्राइस पे मार्केट आती है, टकराती है और वापस गिर जाती है, फिर से जाएगी, टकराएगी, गिर जाएगी, जब तक इस मार्केट ये अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देती। अगर तो ये रेजिस्टेंस वाले अपने लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो फिर ये जो आपकी रेजिस्टेंस होती है, ये आपकी सपोर्ट बन जाती है। जिस तरह यहाँ पर इस वाली लाइन, दरमियान वाली लाइन में आप देखें, ये नीचे वाली लाइन पहले सपोर्ट थी, टकराई, फिर ऊपर गई, फिर टकराई, फिर ऊपर गई, फिर टकराई, और इसने अपना रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब जब ये रेजिस्टेंस को अपनी तोड़ देती है, तो ये आपका सपोर्ट लेवल बन जाता है। अब ये सपोर्ट से फिर अगली अपनी रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेगी, वो हम अभी चार्ट पे जाएंगे और उस पे जाके सीखेंगे। हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो सबसे कॉमनली मेथड यूज की जाता है, हिस्टोरिकल प्राइजेस, कि मान लिया बार बार टकरा के गिर रही थी, तो वो लेवल आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। फिर हम अपनी ट्रेंड लाइंस भी यूज कर सकते हैं। ट्रेंड्स बेसिकली हम लोग आगे जाके भी देखते हैं चार्ट पे कि ट्रेंड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइंस बेसिकली आपका ट्रेंड भी डिफाइन कर देती हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रही है, बुलिश या बेरिश, और वही आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी बन जाएगा कि आपकी मार्केट उस वाली ट्रेंड लाइन पे आके टकरा के वापस ऊपर जा रही है। अगर तो वो ट्रेंड लाइन तोड़ देगी, तो आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है। मूविंग एवरेजेस होती हैं आपकी। मूविंग एवरेजेस जो होती हैं आपकी, वो आपकी जो कैंडल्स होती हैं, आपके जो प्राइसेस होते हैं, उसकी बेसिकली एक वेटेड एवरेज निकाल के जनरेट की जाती हैं। और इसकी अब डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। यूजुअली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो 50 की मूविंग एवरेज, 50 कैंडल्स की मूविंग एवरेज या 100 कैंडल्स की मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोगों का बड़ा बेहतरीन सा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वो डिफाइन कर देता है और define कर देता है। उसके बाद अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, तो हम लोग इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, स्ट्रेटजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब हम लोगों की अगर सपोर्ट पे आती है मार्केट, और हम लोगों की सपोर्ट पे आके मार्केट टकराती है, या रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट टकराती है, तो हम लोग या तो अगर टकराने के बाद वो ब्रेक कर जाती है तो एंट्री लेंगे, या अगर टकरा के वो थोड़ी सी कोई रिवर्सल कैंडल देती है हम लोगों को, तो हम उस कैंडल पे एंट्री लेंगे। इसकी भी हम लोग जाके आगे देखते हैं। और हम लोग भी कंफर्मेशन टूल्स जो यूज करते हैं वो वॉल्यूम करते हैं। वॉल्यूम अगर हाई हो ब्रेकआउट पे, तो हम उसको कंसीडर करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न देख लेते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि कोई बुलिश कैंडल आपकी बनी है, तो वो वाली आप वहां पर ले लेते हैं एंट्री, या आरएसआई को हम यूज करते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग अपना जो आगे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग अब चार्ट्स पे किस तरह से ना इसको हमने यूज करना है, टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके हम चार्ट पे किस तरह से इसको देख सकते हैं। अब हम चार्ट्स पे जाते हैं और वहां पर देखते हैं। ये जी हम लोग आगे हैं चार्ट्स पे। यहाँ पर हम लोगों के पास ये देखें, ये वही जो आपको मैंने पहले बताया था, ऊपर की कैंडल स्टिक्स हम लोगों की बनी होती हैं, ये वही है। ये विक्स जो है, ये हाइज हैं, वो लोज हैं। ये कैंडल स्टिक की जो बेरिश रेड कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है। ग्रीन कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल है। ये मार्केट जिधर उसकी ओपनिंग प्राइजेस और ये उसकी क्लोजिंग प्राइजेस हैं मार्केट की। अब हम इसके बाद इधर अपना सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन बना लेते हैं। ये हम लोगों के पास टूल्स होते हैं जो हम इन ट्रेडिंग भी पे यूज़ कर लेते हैं। अब ये मैं एक अपना सपोर्ट का जोन बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक सपोर्ट का जोन बन गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट आई है, वापस गिरी है, और ये एक रिवर्सल कैंडल इसने हम लोगों को दी है, एक बुलिश कैंडल हम लोगों को इसने इधर दी है। यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे। मार्केट उसके बाद इधर तक ऊपर आई है, और स्टॉप लॉस हम इसके नीचे लगा लेंगे। फिर मार्केट आई है, उसने इधर आके अपनी सपोर्ट ली है,
लेकिन कोई इस तरह से बुलिश कैंडल नहीं बना सकी मार्केट। तो हम लोग इधर एंट्री नहीं लेंगे। जिस तरह से ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी सी एक हेल्दी सी कैंडल बनाई थी, उस तरह की कैंडल नहीं बना सकी। उसके बाद मार्केट वापस नीचे गिरने की कोशिश की है कि सपोर्ट को ब्रेक कर दे। ये सपोर्ट जो थी हमारी, ये विक टू विक हम ले रहे हैं, ये वाली विक से लेके आगे हम उसको कह रहे हैं। तो इधर इसने कोशिश की है कि ब्रेक कर दे, बट अगेन यहाँ पर एक हमारे पास रिवर्सल कैंडल आ गई है। तो हमने अभी इधर से एक और बाय की पोजीशन ले ली है। सिमिलरली अगर हम इधर देखें तो ये हम लोगों के ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रही है। ये हम लोग इसको रेड मार्क कर देते हैं। ये हम लोगों की एक रेजिस्टेंस कैंडल बन गई है। अब मार्केट इधर आई है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छी वापस पुल बैक दिया, तो मार्केट गिरना शुरू हो गई है, वापस ऊपर गई है। फिर से मार्केट ने इधर एक अच्छी बड़ी कैंडल बनाई है रेड कलर की। रेजिस्टेंस पे आपने हमेशा रेड कलर की बड़ी कैंडल्स देखनी है, और सपोर्ट पे हमेशा आपने ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल्स देखनी है, जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। मार्केट ने इधर से आकर टकराई और वापस गिरना शुरू हो गई। अब हम फिर से यहाँ तक, अभी हम लोगों को यहाँ पर बाइंग एंट्री बनी थी इस वाले पॉइंट पे, इस वाली कैंडल पे। अब ये यहाँ तक हम लोग अपना टेक प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे टेक प्रॉफिट लेने के बाद अगर मार्केट फिर से गिरती है, यहाँ से कोई एक रिवर्सल कैंडल बनती है, तो हम लोग उसको वहां पर एंट्री ले लेंगे हम लोग उसकी। उसके बाद हम लोग इधर इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पर जाके लिखेंगे मूविंग एवरेजेस। तो ये हमारे पास मूविंग एवरेज आ जाएगी इधर। मूविंग एवरेज सिंपल हम इसको लगा लेंगे इधर। ये एक हमारे पास ब्लू लाइन बन गई है। हम अब इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके हम लोग इसकी लेंथ कर देंगे 100। अब ये हम लोगों को पिछली 100 कैंडल्स की एवरेज दे रही है। अब ये हम लोगों की एज अ सपोर्ट भी काम कर रही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सपोर्ट लिया वापस गिरी है, सपोर्ट सॉरी सपोर्ट लिया वापस उठ गई है, क्योंकि एक रिवर्सल कैंडल इधर बन गई थी हमारे पास। फिर से आई है, सपोर्ट लिया वापस, बट उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया है इसको। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की है, बट उसमें वॉल्यूम नहीं था इतना। वॉल्यूम का भी हम देख लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है इस कैंडल पे, बट वॉल्यूम देखें, आपको वॉल्यूम बहुत थोड़ा था इस कैंडल पे, इसलिए मार्केट वापस गिर गई है। अब उसके बाद फिर मार्केट जब भी ऊपर जाएगी, इस पॉइंट पे टकराएगी, तो इधर से गिरने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर फिर से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की है इस लेवल को, बट मार्केट में अगेन अगर हम नीचे देखें तो वॉल्यूम नहीं था, जिस वजह से मार्केट इसको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर सकी और वापस नीचे गिर गई है। यहाँ पर फिर से मार्केट टकराई और नीचे गिर गई। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हम लोगों की मार्केट जो है उसने ऊपर जाने की कोशिश की, बट अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉल्यूम बेसिकली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, कि उस एक कैंडल में, मिसाल के तौर पे से एक 15 मिनट की कैंडल में कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुई है, कितने लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में, कितनी बाइंग एंड सेलिंग हुई है मार्केट में। उसके बाद हम लोग इसको भी अगर तो भी देख लिए तो हम चल जाता है, भी आइडिया हो जाए इस टाइम का ट्रेंड चल रहा है। ये हम लोगों का एक हायर टाइम फ्रेम आ गया है, एक बेहतर से। ये हम इधर जाएंगे, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का टूल है, जो ट्रेडिंग व्यू फ्री में भी आपको मिल जाता है, आपको इसके लिए पेड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम लोगों का ट्रेंड शुरू हुआ था, और ये हम लोगों ने एक अपनी विक टू विक ट्रेंड लाइन लगा दी। अब इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है, देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस वाले डाटा को हम मिस कर देते हैं, हम लोग इधर भी देख लेते हैं, तो ये भी हम लोगों की एक मार्केट ट्रेंडिंग डायरेक्शन में थी। इधर क्या होगा, मार्केट आई है, टच किया वापस ऊपर गई, फिर आई, टच किया वापस उतर गई, और इधर से मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अपना ट्रेंड ही चेंज कर दिया। अगर हम इस वाली को रिमूव कर देते हैं और इस वाली को लेके चलते हैं, तो यहाँ से देखें मार्केट ऊपर जा रही थी, वापस नीचे आई, टच किया, एकदम ऊपर वापस गई, फिर नीचे आई, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया, टेस्ट किया, वापस ऊपर चली गई। अब मिसाल के तौर पे मार्केट इधर वापस आती है और इधर से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे चली जाती है। कोई एक अच्छी कैंडल, एक बड़ी कैंडल जो होती है, वो नीचे क्लोजिंग दे देती है, जिस तरह की ये वाली बड़ी कैंडल्स है, ये वाली बड़ी कैंडल्स है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये जिस तरह की ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, मार्केट ने इनको, अगर मार्केट इन कैंडल्स इस तरह की कोई कैंडल्स बना के नीचे ब्रेक कर देती है, तो हम लोगों का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और हम लोग फिर सेलिंग में चले जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड फॉर टुडे।
अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों का जो नेक्स्ट वेबिनार होगा वो थोड़ा और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस पे होगा, तो हम लोग उसमें और ज़्यादा बेहतर चीज़ें सीख सकेंगे, जिसमें हम लोग पैटर्न्स और मार्केट में डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करके, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाया था, ये ब्लू लाइन वाला। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में जो हम यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम का भी एक इंडिकेटर है, ये भी बहुत अच्छा होता है। हम लोग इसके अलावा भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं जो आगे जाके लर्न करेंगे और सीखेंगे उनको। तो अभी आपके अगर इस वेबिनार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इस वीडियो से रिलेटेड, तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। जी सर, वो मुझे समझ आ गई थी आपकी कि वो चैट डिसेबल थी, तो काइंडली अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट चार्ट्स एंड कैंडलस्टिक इट्स वर्क। सर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, काइंडली अगर क्लियर करके भेज दें, समझ नहीं आई क्या लिखा आपने। सर कैन प्लीज गाइड मी हाउ कैन अ स्पोर्ट जज रियल स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सर आपकी जिस जगह पे प्राइसेस बार बार आके, आप अगर प्रीवियस थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके देखेंगे ना, तो मार्केट में एक जगह ऐसी होगी जिधर प्राइसेस बार बार आके टकरा रही हैं, बार बार आके वापस ऊपर जा रही हैं। तो वो बेसिकली आपकी एक्चुअल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होती हैं। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ कर सकते, मुश्किल होती है आपकी उसमें ड्रॉ करने में, तो फिर आप मूविंग एवरेजेस को यूज कर सकते हैं। सर शेल बी ड्रॉ ट्रेंड लाइन बाय कनेक्टिंग द लोअर प्राइसेस और हायर और लो। सर आप दोनों को यूज कर सकते हैं, क्लोजर प्राइसेस को भी यूज कर सकते हैं और हाईएस्ट या लोएस्ट, मतलब आप विक्स को भी यूज कर सकते हैं और बॉडीज को भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज की जा सकती हैं। इम्पैक्ट ऑफ न्यूज इज ग्रेटर देन चार्ट स्टडीज। जी सर, अगर कोई बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज आ जाए तो उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टेक्निकल एनालिसिस चार्ट स्टडीज के। ये सर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने चाहिए या लॉन्ग टर्म। सर बेसिकली फ्यूचर मार्केट्स जो होती है उसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो आपको चाहिए कि आप अपना रिस्क मैनेज करके शॉर्ट टर्म ट्रेड ले लें और लेके उस ट्रेड में से आप एक अच्छा प्रॉफिट बना के एग्जिट हो जाए। व्हाट इज कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट्स, व्हाट इट्स वर्क। सर बेसिकली प्रीवियस डाटा को स्टडी करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वर्क करने के लिए आपके लिए ये चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स यूज होती हैं। ओके, इज इट नेसेसरी टू यूज मूविंग एवरेज एवरी टाइम, आई मीन इट इज इट पॉसिबल इफ यू ओनली यूज वॉल्यूम। सर वॉल्यूम इटसेल्फ आपको अकेला कुछ नहीं समझा सकता, तो आपको इसके साथ कोई ना कोई इंडिकेटर यूज करना पड़ता है। या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मैन्युअली ड्रॉ करके कर लें, या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कर लें, या मूविंग एवरेज, वो जिस तरह आपकी स्ट्रेटजी आपको बेहतर लगती है। आगे जाके हम अपनी भी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे तो आप उसको भी कर लेंगे। सर बेसिकली कैलकुलेट तो नहीं किया जा सकता, ये तो वो ट्रेंड होता है जिस तरह जहाँ से आपका ट्रेंड चेंज हो गया, आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, वहां से मार्केट ब्रेक करके नीचे आ गई, तो वो दैट वुड बी योर पिवट पॉइंट के उधर से ट्रेंड चेंज हो गया। हाँ एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस विल बी वैलिड। तीन या चार वैसे की जा सकती हैं, बट कोई लिमिट नहीं होती आपकी, जब तक मार्केट आके टच करके अच्छी पुल बैक वापस दे दे तो आप उसे एंट्री ले सकते हैं। दिन में कितनी सर, जितनी आपको ट्रेड अच्छी लगती है आप ले लें। दिन में आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं तो आप ज्यादा ले लेंगे, आप ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं तो कम ट्रेड्स बनेंगी, कम ले लेंगे आप। ट्रेड लगाते वक्त कितनी कैंडल्स के बाद एंट्री लेनी चाहिए। सर अगर अगली वेरी नेक्स्ट कैंडल आपकी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे आके मार्केट टच हुई है आपके लेवल पे, और अगली कैंडल ने ही आपको कंफर्मेशन दे दिया विद गुड वॉल्यूम, तो आप उसी कैंडल पे एंट्री ले लें। गुड आफ्टरनून विच आई प्रोवाइड्स रिलायबल एंड फ्री चार्ट्स फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग। सर ट्रेडिंग भी अच्छा एक टूल है, ये MT5 इटसेल्फ भी अच्छा टूल है। Since this would be a global movement in prices, should we square out before the day ends? जी सर, बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि आप इंट्राडे ट्रेड करें और दिन खत्म होने से पहले पहले आप अपनी ट्रेड्स को जो है वो क्लोज कर दें। दैट वुड बी मच बेटर। सर एक टाइम कितनी ट्रेड लेनी चाहिए। सर अगेन आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है, एक टाइम पे 10 प्रोडक्ट्स पे बन रही है, आप 10 के 10 पे भी ले सकते हैं, आपकी रिस्क मैनेजमेंट अगर अलाउ करती है। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करती है कि 2 या 4 पे लेनी है, तो आप अकॉर्डिंगली 2 या 4 पे ले लें। सर एक ही चार्ट पर डिफरेंट वैल्यूज पे सेल मोर देन वन टाइम ले सकते हैं। जी सर, अगर आपकी एंट्रीज बन रही हैं, मल्टीपल एंट्रीज बन रही हैं, तो आप ले सकते हैं। मेटल मोस्टली हेल्पफुल इन बाइंग और होल्डिंग और इन सेलिंग। सर जिस साइड पे भी आप यूजली, इसमें हम लोग इस तरह से नहीं बता सकते, अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि बाइंग करें तो बाइंग कर लें। यूजली फ्यूचर ट्रेडिंग्स में होल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो इतना यूजेबल या रिलायबल या फीजेबल नहीं होता।
अगर आपका चार्ट बता रहे सेलिंग है तो आप सेलिंग ले लें। एक ट्रेड एक दिन से ज्यादा भी लगा सकते हैं जी सर, लगा सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। सर H1 पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप 1% ही ले लें या 2% ले लें, मार्केट स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली। सर 5 मिनट और 15 मिनट गोल्ड पेयर में जो टाइम है ना बेस्ट स्कैल्पिंग के लिए, वो 5 और 15 मिनट बेस्ट है। आई मीन टू आस्क दैट इफ अ ट्रेंड लाइन बाय कनेक्टिंग क्लोजिंग प्राइस इज मोर यूजफुल और कनेक्टिंग लोअर। सर यूजुअली जो कनेक्ट की जाती है वो विक्स लोअर या हाईएस्ट प्राइसेस जो होती है ना, पॉइंट्स जो होते हैं, विक्स जो होती हैं पतली सी लाइंस, वो यूजली यूजली कनेक्ट की जाती हैं ट्रेंड लाइन में। बट इफ यू वांटेड टू होल्ड समथिंग लाइक गोल्ड ओवरनाइट, जी सर आप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल ओवरनाइट। मैं स्टॉक जिस रेट पर खरीदता था वो रेट्स अभी तक वापस नहीं आए, इवन इंडेक्स। और सर हम लोग अभी स्टॉक्स में नहीं ट्रेड कर रहे हैं, हम पीएमईएक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम आपको पीएमईएक्स के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट के। गोल्ड टू मच वर्टाइल को होल्ड करना चाहिए। टू मच बराबर साइज वाली कैंडल पे ट्रेड लगानी है एंगल्फिंग की समझ लें, लेकिन दूसरी तीसरी कैंडल पे ही ट्रेंड उल्टा हो जाता है इस सिलसिले में। सर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएं, अपना जो भी आपकी कैंडल है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि आपको ज्यादा लॉस ना बियर करना पड़े, मिनिमल लॉस से आप एग्जिट हो जाए। रिस्क टू रिवॉर्ड 1%, यस सर 1% ऑफ द कैपिटल, व्हाट विल बी विल बी स्टार्ट ट्रेडिंग। सर इंशाल्लाह ताला हम 2-3 सेशन हो लें, उसके बाद एक आधा हम लोग लाइव सेशन में भी ट्रेड ले लेंगे। सर आई एम नो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सर आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें और उसके बाद हम लोगों के वेबिनार्स भी हैं, पर्सनलाइज ट्रेडिंग्स भी होती हैं जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह आपको उस पर गाइड करेंगे सर। सर अच्छा हम लोगों का नेक्स्ट वेबिनार जो है वो हम लोगों का नेक्स्ट वीकेंड, सॉरी नेक्स्ट वेंसडे को होगा, जिसमें हम लोग थोड़ी सी और एडवांस चीज़ें सीखेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम लोग उसमें चार्ट्स पे और भी ज़्यादा आके उस पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके चीज़ें सीखेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर सीखेंगे, एंट्री लेना, एग्जिट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो आप इंशाल्लाह, हम लोगों का जो पिछला वेबिनार था वो भी अपलोड हो गया था यूट्यूब पे, आप उसको भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये वाला वेबिनार जो है ये भी हमारा बाय वन डे बाय देगा। और हम लोग जो भी आप लोगों में से जो भी हमारे साथ ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है, वो सीखना चाहता है और हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहता है, तो हम लोग नंबर ऐड कर रहे हैं इधर, काइंडली वो नंबर नोट कर लें आप, और उस नंबर पे कॉल करके आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग। जी सर, रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स दोनों आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे विद इन 1 to 2 days, तो आप उधर से ले सकते हैं। सर ऐसा ट्रेड से कितना दूर, बेसिकली आपके एनालिसिस पे ये डिपेंड करता है ना, आपकी जो भी लोएस्ट कैंडल होगी या जो भी आपका होगा बॉटम प्राइस जो भी बाइनरी होगी स्ट्रक्चर की, उसके बिलो आप लगा दीजिएगा अपनी स्टॉप लॉस। जी सर, वो इन्वेस्टर प्लान जो है लाइक एक्सएनएस कॉपी ट्रेडिंग तो नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का एक आईबी का ऑप्शन होता है, काइंडली आप उसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा कॉल करके। डॉलर अकाउंट से नहीं मिल होता है, इधर पीके अकाउंट होता है। अच्छा, ये हम लोगों ने नंबर शेयर कर दिया है, तो जो भी कांटेक्ट करना चाहता है काइंडली वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले। और इंशाल्लाह ताला फिर हम लोगों के साथ आप लोग एक जर्नी अपनी ट्रेडिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द टुडेज सेशन। इंशाल्लाह ताला सर प्लैटिनम हम लोग इंशाल्लाह ताला आपका जो भी टेक्निकल एजेंट है आप उससे पूछ लें, वो आपको इस पे गाइड कर देगा। बाकी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वेंसडे को आएंगे और एक न्यू वीडियोस और न्यू लेक्चर के साथ, न्यू कंटेंट के साथ, तो हम लोग आप विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। अल्लाह।